आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो तालीम के मैदान में एक इनकलाबी तहरीक का नाम बन चुके हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के नौजवानों को सिर्फ डिग्रियों के हुसूल तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उन्हें अमली हुनर सिखाकर बरसरे रोज़गार बनाने का वादा किया और अपना वादा पूरा भी किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनाब रेहान अल्लाहवाला साहब की, जिन्होंने AI और IT के मैदान में नौजवानों को जदीद तरीन तालीम फराहम करने का बेड़ा उठाया है। आज हम बात करेंगे इनकी अनोखी मेहनत के बारे में, इनकी कामयाबी के राजों के बारे में और इनके मुस्तकबिल के उन मंसूबों के बारे में जो पूरे पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी के मैदान में खुद कफील बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। सर, सबसे पहले अपने बारे में ये बताइएगा, बड़ा कोई एक देखा जाए तो एक अलग सा डोमेन है ये, ज़्यादा हर बंदा नहीं इसमें नज़र आता और नो डाउट अब तो खैर दौर इसी का है, AI का, और IT तो पूरी दुनिया पे राज कर रही है, नज़र आ रहा है। ज़रा सा बताइएगा इस बारे में, कब प्लान किया, इस चीज़ को आपने फोकस कब किया कि ये करना है? शुरू से शौक़ था या फिर कोई लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हुआ आपने बोला नहीं यार अब रुख मोड़ना पड़ेगा और इस रास्ते पर चलना पड़ेगा? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस शो में अपने बुलाया। मेरी उम्र 53 है और मैंने 12 साल की उम्र में कंप्यूटर पहले इस्तेमाल करना शुरू किया, यानी 41 ईयर्स अगो, और 14 साल की उम्र में पहली कंपनी बनाई जिसमें कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बेचे जाते हैं। तो तकरीबन समझ लीजिए कि 38 साल हो गए सीखते हुए और सिखाते हुए। माशाल्लाह। उस वक्त ये वाले कंप्यूटर्स नहीं होते थे, कॉमोडोर 64 होते थे, उसके बाद चेंज होते गए और तकरीबन 15 साल पहले मैंने कामों से रिटायरमेंट ले ली और मैंने कहा अब मैंने गुर्बत के ख़ात्मे के लिए इस मुल्क में काम करना है, क्योंकि मुझको अच्छा नहीं लगता कि हमारे लोग खामख़ा में गरीब रहें। खामख़ा में इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं 88 कंट्रीज घूम चुका हूँ, साथ में एज ए रेजिडेंट रह चुका हूँ, तो मैंने देखा है कि वहाँ पर भी 2 कान 1 नाक और 2 आँखों वाले इंसान थे और वो शायद हमसे कम ही मेहनत करते थे। हमारे पास जिस तरह रोटी वाला, गधा गाड़ी वाला, टांगे वाला, बस वाला पसीने में अटा हुआ काम करता है, वहाँ मैंने नहीं देखी। इतनी मेहनत वहाँ नहीं की जाती। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब होती है। तो उसकी वजह यह है कि हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। आज से 120 साल पहले दुनिया की 98% आबादी एग्रीकल्चर करती थी। मशीनें आ गई, इंडस्ट्रियल एज आई, तो स्कूल्स बनाए गए और सिर्फ 2 से 4% लोग एग्रीकल्चर में रहे सारी दुनिया में और बाकी सारे इंडस्ट्रियल एज में निकल गए। हमारे मुल्क में 70% आज भी कहा जाता है कि हमारा दारोमदार एग्रीकल्चर है और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो किसान है, हमारा जो हारी है, वो बड़ी मुश्किल से पर एकड़ 20,000 रुपये 10,000 रुपये बनाते हैं, बड़ी मुश्किल से सर्वाइव। और वही एग्जैक्ट एकड़ यूरोप के अंदर उसको $2,000 दे देता है। तो ज़मीन वही, आसमान वही, पानी वही, तरीक़ा वही, कुछ प्रोडक्ट में कुछ फ़र्क है। तो इसी ज़िंदगी, इसी सोच में निकल गई और इसी को सीखने में निकल गई और सारी ज़िंदगी सिखाने में निकल गई। आज मेरी 30 से ज़्यादा किताबें हैं, बल्कि स्कूल की किताबें मिला लें तो 60+ हो जाती हैं। 10,000 से ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो है। पहले जो समझिए कि 30-35 साल बड़ी उम्र के लोगों को समझाया और उनसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता था। अगर आप किसी सेमिनार में गए, 400 आदमी से बात करी, 50 ने 100 ने सेल्फ़ी ले ली, वाह वाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लेता था। एक्शन क्यों नहीं लेता था? एक्शन इसलिए नहीं लेता था कि रोटी, कपड़ा, मकान, ज़रूरियात पूरी नहीं हुई थी। लिमिटेड रेस कर रहा था, बस उसी के पीछे भाग रहा था उन चीज़ों। नहीं, टाइम नहीं है सीखने का ना। तो बच्चा जब इत्तेफाक से मैंने एक स्कूल खोल लिया कोरंगी में 3.5-4 साल पहले, तो वहाँ पर मैंने वही पढ़ाना शुरू किया जो मैं इस बिल्डिंग में बड़ों को पढ़ाता था। और हुआ ये कि बच्चों ने कुछ रिज़ल्ट दिखाना शुरू कर दिया और बड़े जो थे उनके पेट में और सर में दर्द ही नहीं ख़त्म होते थे। और मैं एक ऐसा करिकुलम बनाऊँगा जिसके नतीजे में ये जो बच्चे हैं, 8वीं जमात का बच्चा, जब मैं 8वीं में था तो मैं $500 कमा लेता था। तो अगर मैं 8वीं में था तो मैं $500 बना लेता था, तो ये जो आज के बच्चे हैं वो $500 क्यों नहीं कमा सकते? उनको वो सिखाना है कि तुम भी 8वीं में पढ़ाई के साथ साथ $500 कमाओगे और अगर बच्चा 1.5 लाख रुपए कमाने में कामयाब हो गया तो पैसा कमाना बच्चों का खेल हो जाएगा।
तो बड़े खुद ब खुद सीख लेंगे। और हर बड़े के पास 4-4 6-6 बच्चे हैं इस मुल्क में, तो बच्चे दे दो मुझे, मैं 1000 बच्चे पढ़ाना चाहता हूँ टोटल। 1000 बच्चों को मैं $500 पे लाना चाहता हूँ। और फिर जब वो 8वीं जमात 12वीं तक पहुँचे तो उनके पास बैंक में 28 करोड़ रुपए होने चाहिए, उनके पास 1 मिलियन लोगों को इम्पैक्ट दे चुके हों और गिनीज बुक में नाम दिला चुके हों। मोहब्बत हमें उन जवानों से है, सितारों पर जो डालते हैं कमर। ये जो मोहल्ले में बाइकें चलाते हैं या गाड़ियाँ चलाते हैं, ख़राब इंसान नहीं होते, लेकिन उनसे मोहब्बत नहीं कर सकते, अपनी बेटी को उनसे ब्याह नहीं सकते क्योंकि वो हमारा ख्याल नहीं कर सकते। तो हमें उनसे मोहब्बत करनी है, ऐसे लोग बनाने जो नेक्स्ट जिन्ना हो, नेक्स्ट ईदी हो, नेक्स्ट ईलॉन हो, नेक्स्ट बिल गेट्स हो। इसकी कोई फैक्ट्री नहीं है, डॉक्टरों की फैक्ट्री है, इंजीनियर्स की फैक्ट्री है, लीडर बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम एक लीडर बनाने की फैक्ट्री ईजाद कर रहे हैं, क्योंकि है नहीं। आज से 200 साल पहले डॉक्टर इस तरह नहीं होते थे, डॉक्टरों की तालीम बिल्कुल फ़र्क होती थी। तो हमने एक ऐसा स्कूल बनाया है जिसके ये बेंचमार्क्स हैं। इंटर में नंबर, मैट्रिक में नंबर हमारा बेंचमार्क्स नहीं है, क्योंकि उससे इम्पैक्ट नहीं होता। इंटर के नंबर, मैट्रिक के नंबर इसलिए चाहिए थे कि कॉलेज में जाना है, कॉलेज में इसलिए जाना था कि पैसे अच्छे चाहिए थे, दुल्हन अच्छी चाहिए थी। तो क्यों ना मैं आपको इतने पैसे कमवा दूँ, 28 करोड़ रुपए, जो कि सारी ज़िंदगी हमारे अम्मा अब्बा काम करके इस मुल्क में नहीं कमा सकते, सोच भी नहीं सकते, वहम गुमान में भी ना ला सकते। फिर हम चारों तरफ देखते हैं, ईदी साहब ने एम्बुलेंस का मसला हल किया, सिंगदर सुल्तान ने मसालों का मसला शान मसाला बना के हल कर दिया। पानी का मसले को ठीक कौन कर रहा है, गटर के मसले को कौन ठीक कर रहा है, बिजली के मसले को कौन ठीक कर रहा है, सोलर के मसले को कौन ठीक कर रहा है, नाम तो मेरे जहन में कोई नहीं आता। तो हमारे स्कूल में 5वीं जमात में 110 प्रॉब्लम से एक प्रॉब्लम बच्चे को लेनी होती है, और प्लेज करते हैं उनके वालिदैन और बच्चा कि मैं अपनी ज़िंदगी वक्फ करता हूँ इस प्रॉब्लम को इस मुल्क से ठीक करने के लिए, और कुछ नहीं करेगा वो। फैसला कर लिया उसने, मंगनी और निकाह उस काम से करवा देते हैं। उसके बाद हम पैसे क्यों कमवा रहे हैं उसको, मिसाल के तौर पे आपने कहा जी भाई मैं वॉइस ओवर के लिए अपनी ज़िंदगी डेडिकेट करता हूँ कि 1 मिलियन लोग अपनी आवाज़ को बेच के पैसे कमाएं। तो हम कहेंगे कि आप यही काम करें और 1 मिलियन लोगों को, 10 लाख लोगों को इससे रोज़गार दिलवाएं। हम आपको सिखाएंगे कैसे होगा, और उसका एक स्टार्टअप बिजनेस करवाएंगे, उसको आप 12वीं तक बेच लेंगे और अपनी ज़िंदगी। अब आप 28 करोड़ का मतलब हुआ बहरिया टाउन में आपने 28 घर ले लिए, एक अम्मी को दीजिए, एक अब्बा को दीजिए, एक खुद रखिए, और बाकी 25 को किराए पे चढ़ा दीजिए, और उससे जो पैसा आ रहा है उससे आराम से ज़िंदगी को बसर कीजिए और अपने मिशन से नहीं हटिएगा। जिस तरह से जैसे आप आलिम दीन बनते हैं, मिशन क्या होता है, दीन फैलाना। आप आर्मी में जाते हैं, मिशन क्या होता है, मुल्क की खैरखाई करना। पुलिस में जाते हैं, मिशन क्या होता है, ब्राइब लेना तो नहीं होता ना, मुल्क की प्रोटेक्शन होता है। तो वो क्यों लेता है ब्राइब, क्योंकि उसका पेट ही नहीं भर रहा होता हलाल से। हम उनको हलाल एक पाथवे दे रहे हैं और इसकी कोशिश कर रहे हैं, और ये एक जहद है, कोशिश है, और मैं 1000 बच्चे बनाना चाहता हूँ। उससे मॉडल बन जाएगा, और मॉडल जब बन जाएगा तो उसको कोई भी स्कूल अडॉप्ट कर ले। फिर 27 मिलियन बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, स्कूल नहीं है, या बच्चे को भेजा नहीं जा रहा। तो हम इस प्रोसेस के ज़रिए हम ये चाहते हैं कि बच्चा 8वीं तक जब पहुँचे, हमें 4थी में दे दो, 4 साल में 1.5 लाख कमाने वाला बच्चा ले लो, और 75,000 स्कूल रख ले, 75,000 बच्चा घर ले जाए। तो जो वालिदैन को प्रॉब्लम 2 थी, एक तो बच्चा फारिग हो जाएगा, स्कूल जाएगा तो हमारी बात नहीं मानेगा, भाई बच्चा पैसे कमा रहा है, स्कूल भी जा रहा है, पढ़ भी रहा है और पैसे भी कमा रहा है, प्लस स्कूल नहीं था। तो अब सिटी स्कूल जैसे स्कूल की फ़ीस सिर्फ 33,000 रुपये है, तो अगर 75,000 वाला स्कूल हो तो कितना अच्छा होगा, तो स्कूल की क्वालिटी हो जाएगी। और अगर सिटी स्कूल 1700 स्कूल बना सकता है, TCF 2600 स्कूल बना सकता है, पैसों की कमी की वजह से और नहीं बना रहे ना, तो पैसा ही पैसा हो गया, क्योंकि आप किसी एक बच्चा आपको महीने का 100 बच्चों के ऊपर 75 लाख रुपए महीने का आपका स्कूल कमा रहा है आपका। इट्स अ वेरी डिफरेंट अप्रोच ऑन एवरीथिंग। किसी से पैसे नहीं लेता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो कुछ ये आप देख रहे हैं, हमारी फैमिली सपोर्ट करती है और उसको बना रहे हैं, और हमारा ये 3-3.5 साल हो गए। इस साल हमारा लेवल 2 का बच्चा, यानी दूसरी जमात जो कि इक्वलेंट टू मैट्रिक 6ठी होती है, 28,000 रुपये महीने पे पहुंचा देंगे सबको, विच मीन्स कि स्कूल को वो 14,000 देगा 28 में से, और ख़ुद 14,000 रुपये लेके जाएगा, फ़ीस नहीं देगा। आपके अगर 4 बच्चे हैं, आप उसको बीकन हाउस जैसे स्कूल में डालना चाहते हैं, तो आपको 1,50,000 रुपये चाहिए 4 बच्चे पढ़ाने के लिए। हमारे स्कूल में पैसे घर लेके जाए,
वेरी डिफरेंट हाँ, अप्रोच। एक परसेंटेज पे है, ठीक है, हिस्सा दे रहा है और बाकाया अपना घर लेके जा रहा है, अर्न कर रहा है। आप यूट्यूब पे कंटेंट डालते हैं ना, 50% यूट्यूब रख लेता है, 50 आपको दे वो देता है। आपको दे देता है। अच्छा सर, जिस तरह आप ये बता रहे हैं कि एक तरीकाकार है वो हो रहा है, कहीं इसमें कुछ जो नज़र आ रही हैं चीज़ें, थोड़ा सा इसको भी ज़रा और आसान कर दीजिएगा हमारे लिए, देखने वालों के लिए, कि ऐसा सुनाई दे रहा है जैसे हम एक पैसे कमाने वाली मशीन तैयार कर रहे हैं जो सिर्फ पैसा कमाते रहेंगे, पैसा कमाते रहेंगे। एक साइड पे ऐसा फील हो रहा है, एक साइड पे आपने जैसे कहा कि हम लीडर बनाने की बात नहीं करता था कोई, और आज हम एक लीडर बनाने की बात कर रहे हैं। सो इसमें थोड़ा सा जो एक कॉन्ट्रडिक्शन कि एक लीडर एक अलग चीज़ होती है और पैसे बनाने के लिए बिजनेसमैन से एक अलग चीज़ हो जाती है। तो थोड़ा सा इसको भी ज़रा आसान कर दीजिएगा कि ये क्या चीज़ है, अगर लीडर बना रहे हैं या सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही एक सोच दी जा रही है। एक साहब थे, उनका नाम था इब्राहिम मास्लो। उन्होंने एक हायरार्की ऑफ नीड्स बनाया, चार्ट पिरामिड बनाया कि जब तक इंसान, अगर अच्छा काम और सच बोलने वाला इंसान आपको चाहिए तो हायरार्की है, 8 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले लेवल पे रोटी कपड़ा मकान पूरा करना होता है। दूसरे लेवल पे उसके सोशल, उसकी दोस्तियाँ, उसके दोस्त, उसकी जान पहचान होनी चाहिए। तीसरे लेवल पे उसकी शहवत, उसकी बीवी बच्चे होने चाहिए। चौथे लेवल पे वो अच्छा इंसान बनना शुरू होता है। ओके। हम अभी इन दीन में फंसे हुए हैं एज अ नेशन। हम $100 महीने की नेशन, हमारी पर कैपिटा इनकम $100 महीने की है। $100 में इंसान ज़िंदा कैसे रहेगा? तो जब तक रोटी कपड़ा मकान शहवत ज़रूरियात दोस्त अहबाब शादी वगैरह बगड़म बगड़म गाड़ी कपड़ा ये सब नहीं पूरा होगा, उसको अच्छा झूठ आप उसको नहीं कहें कि सच बोल सकते। ठीक है। जब ये पूरा होगा उसके बाद वो इस लायक होगा कि आप उसको क्या पेट भर गया, अब बात करें। अब आगे बड़े लोगों दूसरों की हेल्प करने का, एक आदमी भूखा है उसको कहें अपनी आधी रोटी इसको दे दो, तो ये उसके साथ ज़्यादती है। पहले तो 2 स्टेजेस हैं हमारी। एक है लेवल 1 से लेकर लेवल 4 जहाँ पर बच्चे ने 1.5 लाख रुपए कमाना है, और उसके बाद वो हमारे साथ कंटिन्यू करता है, अच्छी बात है। नहीं कंटिन्यू करता, नॉर्मल पाथवे से 9th कॉलेज इंटर उधर निकल जाए। दूसरा है कि हम उसके साथ प्लेज कर रहे हैं कि 8 साल हमारे साथ रहो, 5वीं और उस कमिटमेंट को पूरा करो जिसके लिए तुम्हें तरबियत दी गई है, जिसके लिए पढ़ाया गया है। अब तुम्हारा पेट का मसला हमने हल कर दिया है, तुम्हारे पास पॉकेट आ रही है, तुम अमीर हो गए हो ऑन बाय स्टैंडर्ड। आप स्कूल क्यों जा रहे थे? अच्छे कॉलेज में जाने के लिए। कॉलेज में क्यों जा रहे थे? अच्छी नौकरी के लिए। अच्छी नौकरी में क्यों जा रहे थे? अच्छे पैसों के लिए। तो भाई पैसों की तो रेस थी, झूठ क्यों बोल रहे हैं सबसे कि जी हम तो इल्म के लिए पढ़ा रहे हैं? झूठ बोलते हैं लोग। सच ये है कि अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएगा तो अच्छी आमदनी होगी, अच्छी दुल्हन होगी, अच्छा घर होगा, अच्छी ज़िंदगी होगी। बॉटम लाइन यही है ना। झूठ बोलते हैं कि जी तालीम पैसे को मिक्स नहीं करो, क्यों बोलते हैं ये? ठीक है, सच बोले ना अपने आप से, अपनी कौम से झूठ क्यों बोल रहे हैं? और हमें सुनाई भी ये देता है कि अच्छा पढ़ लोगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, यही कहा जाता है। तो सही बात। तो अगर बचपन से उसको पैसा कमाने पे जगा दिया तो क्या गुनाह का काम कर दिया? एक सब्जेक्ट ही तो है पैसा कमाना, बाकी सब्जेक्ट तो पैसा कमाना नहीं है। हाँ, इसको सब्जेक्ट के तौर पे सही कह रहे हैं, सोचा जाए तो है सब्जेक्ट। अगर सारी मेहनत ही इस रियाजी इस काम के लिए की जा रही थी तो क्या हर्ज है? क्या हर्ज है? दूसरा ये कह रहे हैं कि आप जल्दी क्यों करा रहे हैं पैसा कमाना। तो मोहम्मद बिन कासिम की कहानी को सुनाते हैं कि 17 में सिंह फकत लिया था, 21 में इंतकाल हो गया था। या तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना कि आप कह भी रहे हैं कि देखो वो ज़माने का लोग ने 17 साल में सिंध फतह कर लिया था, और अब कोई करने को कहता नहीं बेटा ये पढ़ते रहो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तालीम हासिल करो। भाई तालीम किस लिए हासिल कर रहे हो तुम? पर्पज़ क्या है किसी को नहीं मालूम। आप उससे सिर्फ आप 90% दुनिया के इंसानों से पूछें कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, उसको नहीं मालूम। आपको क्यों परेशानी हो रही है कि भाई मेरा बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या करेगा? पढ़ा क्यों रहते हैं? इल्म हासिल करने के लिए पढ़ाएं। तो दुनिया देखो, करोड़पति बन जाओ, पैसे यहीं कमाने लग जाओ तो आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। जाओ घूमो फिरो, दुनिया ऐश करो, लेकिन काम के हवाले से आप जिस तरह जाते हैं लोग दिल को परस्यू करो ना। पैसों का मसला मैंने हल कर दिया है, ठीक है। अब आगे जो कुछ करना है वो अपने पैशन के लिए करो, एम्बिशन के लिए करो, दुनिया के लिए करो, दूसरों के लिए करो। जो काम आपने 50-60 में करना था मैं आपको 21-22 में करा रहा हूँ। सर यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। जी देखें कितनी अच्छी बातें हो रही हैं। अभी तक तो आपने सुन लिया कि हम आपको पैसा कमाना सिखा रहे हैं रेहान साहब, कि कैसे कमाना है और कितनी जल्दी कितना ज़्यादा पैसा बना लेना है। लेकिन ये सीखना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं है कि सिर्फ सुनकर जो है आप आ सकते हैं रेहान साहब के पास और बिल्कुल ये जो एक हुनर है, ये जो तालीम है, इसको आप सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अभी बहुत सारी चीज़ें और भी हमने जाननी है और सीखनी है रेहान साहब से। तो आप प्लीज़ कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक। तो रेहान साहब, अब एक ऐसी चीज़ के बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप प्लीज़ बताइएगा। आप तो खैर सिखा रहे हैं पूरी दुनिया को, मुझे ये बताइएगा व्हाट इज़ AI। हाँ, हम सिर्फ AI सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं, और हाँ, सारे इल्ज़ामात AI पर डाले जा रहे हैं आजकल। तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में प्लीज़ ब्रीफ कीजिएगा। पहले सिंपल समझाने की कोशिश करता हूँ, जी। फिर थोड़ा सा डिटेल में गहराई में please। समझाने की कोशिश करता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको बोला जाता है, लेकिन ये एडवांस इंटेलिजेंस है। एडवांस इंटेलिजेंस, ठीक है ना, हमारी इंटेलिजेंस से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुकी है। ये एक छोटा सा एल्गोरिदम या सॉफ्टवेयर है जिसको आप, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको कहते हैं ये 10 करोड़ किताबें हैं, तुम पढ़ लो और मैं जब भी कुछ पूछूं मुझे जवाब दे देना। तो ये ChatGPT जो चीज़ है, ये बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसने 10 करोड़, ये दुनिया में आज तक जितनी किताबें आई हैं वो पढ़ ली हैं। ओके, ठीक है। और उस किताब को आप कहें ये बताओ कि मैं 10 साल का हूँ, तो मुझे समझाओ कि ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है, तो वो आपको समझा देगा। फिर नहीं, मैं आप 50 साल का हूँ, मुझे 50 साल के साथ समझाओ। मैं आप कहें 60 साल का हूँ, तो आपको ओके कार्टून बना के समझाओ, आप उसको कहें ड्रामे में समझाओ, आप उसको कहें शायरी में समझाओ, जिस मोड में आप कहें वो समझे, क्योंकि उसने दुनिया की सारी किताबें पढ़ ली, तो उसके पास हर चीज़ का PhD है। ओके, अच्छा, ठीक है। ठीक है, और ये इतनी ज़रूरी है सीखना कि फ़र्ज़ कर लीजिए हमारे पाकिस्तान के हर आदमी की एक टांग नहीं हो, तो कौम की प्रायोरिटी नंबर 1 होगी कि हर एक कहेगी प्लीज़ मेरी एक टांग लगवा दो, हमारी टांग मिसेंगे, हमें एहसास होना चाहिए। इसी तरह से इस मुल्क के 60% लोगों को अपना नाम भी लिखना नहीं आता। जी, ऐसा ही है। तो इंटेलिजेंस की कमी है। तो सबसे पहले क्या लगवा दें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगवा दें। सुबह, दोपहर, शाम, रात 5 टाइम अजान होती है ना, उसके बाद ऐलान लगे, हज़रात प्लीज़ ChatGPT इंस्टॉल करके उससे पूछें कि भाई मैंने 5 लाख रुपये महीना कैसे कमाना है, मैंने 1 लाख रुपये महीना कैसे कमाना है। क्यों मेहनत करते क्यों हैं, नौकरी करते क्यों हैं? पैसे कमाने के लिए करते ना। तो उससे पूछ लें कि कैसे मैं अभी 50,000 कमाता हूँ, मुझे लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, क्योंकि उसके बाद हर चीज़ का PhD है। तो वो आपके हिसाब से बता देगी आप ऐसे कमा सकते हैं। आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं या आप एंकर हैं, आप ऐसे कमा सकते हैं, कैमरामैन ऐसे कमा सकता है, रेडी वाला ऐसे कमा सकता है, एग्रीकल्चर वाला ऐसे कमा सकता है। हर चीज़ का जवाब देती है 90% एक्यूरेट। ओके, 90%, ठीक है। मैं इंसान हूँ, सितारों से आगे जहान और भी हैं, मुझे सारे सितारों के नाम नहीं मालूम, तो मेरे पास अगर मैं स्पेशलिस्ट भी हूँ सितारों का, तो भी 90% सही जवाब दूंगा, क्योंकि कायनात के ऐसे ऐसे राज हमें हैं जो हमें नहीं मालूम। इंसान ने जितना इल्म ईजाद किया था वो सब डाल दिया और उसको वो बताता है, और इंसान की तरह उसने सीखा है। तो जिस तरह से इंसान बेइज्जती फील करता है कि यार मैंने गलत जवाब दे दिया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, तो वो भी यही करता है, हर चीज़ का जवाब देने बैठ जाती है। उसमें हिलूसिनेशन शुरू हो जाती है कि वो थोड़ी थोड़ी गड़बड़ कर जाती है। तो 90% ठीक होता है। तो 90% इज़ बेटर देन 0%, 1%, 10%। ठीक है। अच्छा सर, आप बड़ा ये तो आपने समझा दिया, और फिर वही आपकी वाली बात आ गई कि पैसे कमाने के लिए ही सारी दौड़ जो है वो पैसा कमाएं। डॉक्टर मिसाल के तौर पे आपके जितने मेडिकल के रिकॉर्ड हैं, आप फ़ोटो खींच के ChatGPT को दे दें और उससे पूछें मैं क्या खाऊं, इसको देखो कोई डॉक्टर ने कुछ स्किप तो नहीं कर दिया, वो गलती नहीं करेगा। सारा का सारा आपका डॉक्टर घर पे आ गया। आपका अगर कोई स्पेशलाइज कैंसर का प्रॉब्लम है, वो कोई चीज़ दे दें आप उसको, वो पढ़ लेती है उसी वक्त और आपको समझाना शुरू कर देती है। कोई किताब दे दें, यार ये रूमी की मुझे मसनवी समझा दो, रूमी की मसनवी समझाने बैठ जाएगी। आपको इकबाल की शायरी नहीं समझ में आ रही, आपको गज़ल नहीं समझ में आ रही, आपको जो दुनिया का प्रॉब्लम आ रहा है आप उससे पूछ सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ कभी इंसान ने ईजाद नहीं करी, इसलिए ज़रा समझने में प्रॉब्लम होती है। जब नई नई आई तो मेरी अम्मी कहती थी चलाते हुए कि बेटा पीछे कोई होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना अच्छा जवाब दे दे कोई इंसान, मशीन कैसे दे सकती है भाई? भाई मशीन कर ली ईजाद इंसान ने, जैसे गाड़ी ईजाद करी, जहाज़ ईजाद किया। जब जहाज़ ईजाद नहीं हुआ था तो सबको यही था ना भाई जहाज़ नहीं हो सकता, उड़ नहीं सकता इंसान, कैसी चीज़। ठीक है, जब तक होता नहीं है और फिर ज़्यादा नहीं होता तो लोगों को यकीन नहीं आता। तो अभी हो गया है, हमारे हर एंड्रॉयड फ़ोन में जेमिनाई AI बिल्ट इन है, फ्री है, वो लोग इस्तेमाल करना चाहिए। आई कांट एम्फसाइज इनफ, मैं समझता हूँ कि रोटी खाना से ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ठीक है। इसलिए कि रोटी खाना, पानी पीना, सब कुछ ये हल करके बताती है ना, हल सोल्यूशन देती है। गलत ना करो, अच्छा कर लो, तो वो आप इससे पूछेंगे तो आपको जवाब दे देगी। सर, AI का दौर चल रहा है, आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, इसको बहुत आसान लफ्ज़ों में आप बयान कर रहे हैं, लेकिन
ये भी तो कहा जा रहा है आजकल के AI जो है वो इंसानों की नौकरियां जो है वो खा जाएगी। आपको ऐसा लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसे लोग जो अभी सिस्टम से वाकिफ़ नहीं हैं, पुराने हैं, उतने एजुकेट नहीं हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या तो उन्हें भी सीखना पड़ेगा तो शायद उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, लेकिन नहीं तो क्या उन जैसों की नौकरियां ख़तरे में हैं? 100,000%। हाँ, कोई भी काम जो कंप्यूटर पे मोबाइल पे आज होता है वो नौकरी चेंज हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी, इवॉल्व हो जाएगी। वक्त बदलेगा तो नोकिया ख़त्म हो जाएगा, वक्त बदलेगा तो कोडैक ख़त्म हो जाएगा। वक्त बदल चुका है। इल्म, इंफॉर्मेशन की ताकत ज़ीरो हो चुकी है। अब आप माने या ना माने, बच्चों को रट्टा लगाने के लिए सड़ा हुआ खाना, फफूंदी लगा हुआ इल्म भेजने, आप सिखाने के लिए स्कूलों में भेजते हैं, फफूंदी लगा हुआ इल्म। आप अपने बच्चे को फफूंदी लगा हुआ खाना नहीं खिलाते, लेकिन इल्म आप फफूंदी वाला खिला रहे हैं। क्यों? वो सड़ चुका है, वो किसी काम का नहीं है, लेकिन आप उसको खाए जा रहे हैं। वो अंदर जाके आपके दिमाग को पोल्यूटेड कर रहा है, ख़राब कर रहा है। जैसे अगर मैं फफूंदी वाला दूध पी लूँ, फफूंदी वाली रोटी खा लूँ, तो वो मुझे बीमार करेगा। इसी तरह से मेरा दिमाग बीमार हो रहा है। मेरा दिमाग उस हाथी की तरह हो गया है जिसको बचपन में रस्सी बांधी जाती है, और वो जब बड़ा हो जाता है तो रस्सी नहीं तोड़वा सकता, क्योंकि उसको बताया गया था बचपन में, उसने रस्सी तोड़ने की जब कोशिश करी तो उससे नहीं टूटती थी। जब बड़ा हो गया तो उसने तोड़ने की कोशिश ही नहीं करी। ताकत का अंदाजा ही नहीं तो हो सकता। अब क्या हुआ कि ज़माना बदल गया और आपको उस ज़माने की इल्म दे रहे हैं जो ज़माना जा चुका है। तो वो बच्चा कहेगा ये हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान का हर आदमी ये बोलता है इस मुल्क में पॉलिटिशियन नहीं बनना, हर ख़राब आदमी होता है। आपका आदमी कहेगा इसके बाद पैसा आ गया है, हराम का पैसा लेके आया होगा। इतनी नेगेटिविटी सिखा दी गई है कि हर बच्चा, हर इंसान ये कहता है ये हो ही नहीं सकता। हम अपने घर के बाहर का गटर नहीं साफ़ कर सकते, अपनी गली नहीं साफ़ कर सकते, हम अपना कुछ नहीं कर सकते, हम कि कुछ नहीं हो सकता, भाग जाना से। ठीक है। ये जो सोच है ये अशरफुल मखलूक़ात की सोच तो नहीं है, ये तो किसी उस हाथी की सोच है जिसके पास ताकत तो बहुत है, लेकिन उसके पास वो डोरी से, रस्सी से बांधा हुआ है जो बचपन से बांधा गया था, और आपको कुछ नहीं अंदाजा ही नहीं था अपनी ताकत का। मेरे स्कूल के बच्चे तो 2-3 साल गुजार लेते हैं, मैं कोई प्रॉब्लम उनके सामने ले आऊँ, मैं हैरान होता हूँ कि ये बोलते सर हम कर लेंगे। अच्छा। क्योंकि इनको हमने डराया नहीं, धमकाया नहीं, ये नहीं बताया कि गलती नहीं करो, हमने कहा दबा के गलती करो। ठीक है। रोटी पकाने के लिए अम्मा कहती है बेटा रोटी पकाओ, 100 दफ़ा के बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में कहती है फ़र्स्ट आ जाओ पहले दिन। फ़र्स्ट नहीं आया जाता। आपकी कौम $1000 साल कमाती है, छलांग लगा के 1000 पे नहीं, 1000 से निकल के $1,00,000 पे नहीं पहुंच सकती, अमेरिका नहीं बन सकती, लेकिन 1000 से 2000, 2000 से 3000, 3000 से 6000, 6000 से 10,000 पे पहुंच सकती है, जैसे दूसरी कौमें पहुंची हैं। किसी के सर पे सींग तो नहीं है, लेकिन अगर आपने कोशिश ही नहीं करी तो अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। ये मट्टी या खाकी अपनी फितरत में कुछ ना मट्टी है, ये ना वो आग है, ना और कोई चीज़ है, कुछ भी नहीं। हमारी कोशिश है सारा काम। कोशिश करने पे ईदी है ना। ईदी ने मसले तो सारे नहीं हल कर दिए, लेकिन ईदी ने कोशिश ज़रूर करी। चाहे उन्होंने 10 रुपये 2 रुपये से काम शुरू किया, शुरू तो क्या, यहाँ तो कुछ शुरू नहीं करने को तैयार है कि जी नहीं होगा। भाई नहीं होगा तो फेल हो जाएंगे। मैं आपको जितनी बातें करी हैं वो अहमकाना और अजीब व गरीब हैं कि $1 मिलियन बच्चा कमाएगा, ये तो ऐसा ही है ना कि चांद पे जाएगा। तो भाई हमारा फाउंडर कौन था? सितारों से आगे जहान और भी हैं। सारी कहानियां तो वो सुना रहे हैं कि बड़े बड़े काम करो, बड़े बड़े। अब कोई बड़े करने की कोशिश करता है तो अजीब से घूर के देखते हैं कैसे होगा। भाई नहीं होगा, ज़्यादा फेल होगा ना, फेल हो जाएगा ना। तो क्या है, कोशिश तो करेगा। तो फेल होंगे तो जहाज बनाने की कोशिश करेंगे तो जहाज बनेगा ना। कोशिश ही नहीं करेंगे तो एटम बम बना लिया मुल्क ने, साइकिल नहीं बनाता। कहता अजीब मुल्क है यार, एटम बम बना लिया, सऊदी अरब ने नहीं बनाया, आपके मुल्क ने एटम बम बना लिया। अरे भाई मोटरसाइकिल अपनी नहीं बनाई, गाड़ी नहीं बनाई, क्यों नहीं बना रहे हो? क्यों नहीं बना रहे हो? आपको पता है जिंजर $800 मिलियन की आती है इस मुल्क में एक साल में। आपको पता है कॉटन $2 बिलियन की इंपोर्ट होती है इस मुल्क में। इंपोर्ट, इस मुल्क में कॉटन इंपोर्ट होती है, तो क्या है जिसको 70% एग्रीकल्चर कहा जाता है। तो कुछ गड़बड़ है, और बहुत कुछ गड़बड़ है। तो उस गड़बड़ को ठीक करने के लिए कुछ इंसान होते हैं, वो कोशिश करते हैं, फिर अल्लाह की मदद आती है। अल्लाह की मदद जब आती है जब इंसान कोशिश करता है। अल्लाह की मदद उनके लिए नहीं आती जो कोशिश नहीं करता। सर यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू आपसे जारी है जी। प्लीज़ कहीं जाइएगा मत, यहाँ छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ है, वापस आते हैं जल्दी से ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक सर। आपने बात की कोशिश करनी चाहिए और सारा आपने जिस तरह बताया मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू करूँगा। इस सिस्टम में रहते हुए मैं अपने मुल्क की बात करूँगा। बहुत सारी चीज़ें जैसे आपने बोला ये मसले वो मसले, कहीं गड़बड़ है कुछ तो है। तो अब इस सिस्टम में रहते हुए जहाँ आए दिन बहुत सारी चीज़ों पे पाबंदी लगा दी जाती है, इंटरनेट सही तरीके से प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो आपको लगता है हमारी आईटी की इंडस्ट्री जो हमारी एआई के जो हम चीज़ें सीख रहे हैं कर रहे हैं ग्रो करेगी इस कंट्री के अंदर, यहाँ हमें फ़ायदा देने वाली है? क्योंकि हमें कुछ नहीं पता लगता कब हम पर सिस्टम जो है वो एकदम से हावी हो जाए और क्या एक नई पाबंदी का हम लोगों को सामना करना पड़े। अभी रिसेंटली देखा बहुत करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ लोगों को, जितने भी जो आईटी से रिलेटेड थे, बहुत सारी बंदिश का सामना करना पड़ा काफ़ी दिनों तक। तो क्या लगता है आपको पाकिस्तान में क्या फ्यूचर होगा इसका? तुंदे बाद मुखालिफ से ना डरे ख्वाब, ये तो आती ही तुझे ऊंचा उड़ाने की। तो जितनी भी मुश्किलात आती हैं वो आपको एक नई चीज़ ईजाद करने की मुश्किल में आती है। अगर ये सब मसाइल नहीं होते तो मैं ये स्कूल नहीं बनाता। ये स्कूल दुनिया का पहला स्कूल है जहाँ एआई एम्बेडेड है। कोई और स्कूल दुनिया में नहीं है। मैं पिछला पूरा साल मुल्क से बाहर था, ढूंढता रहा, कहीं है नहीं मिला। मुझे ताइवान में अवार्ड मिल गया लास्ट ईयर, उससे पिछले साल इटली में अवार्ड मिल गया इस स्कूल के ऊपर। दुनिया में कोई स्कूल ऐसा नहीं है। आप ढूंढ लीजिए, आपके पास गूगल है, आपके पास ChatGPT है, ढूंढ के निकाल लीजिए, कोई नहीं है। हम 3 साल से ही काम कर रहे हैं और हम दुनिया में 3 साल आगे हो गए। इसी मुश्किल, इसी बिजली ना आने वाले, इसी गैस ना आने वाले, इसी गटर बहने वाले मुल्क के अंदर, तो इसी के अंदर से ही अगर ड्यूटी हमारी अल्लाह ताला ने यहीं लगाई है, भेजा यहीं है, तो करो कोशिश। नहीं करना तो कंप्लेन क्यों करते हो? शैतान को बुरा कहने से क्या शैतान आपसे दोस्ती कर लेगा या शैतान अच्छा हो जाएगा? अल्लाह की तारीफ़ करेंगे, किसी को थैंक यू बोलेंगे तो सवाब भी मिलेगा। शैतान को बुरा करने से हासिल क्या होगा? वक्त का ज़ाया होगा। दुनिया की सबसे महंगी चीज़ वक्त है, उसको ज़ाया नहीं करें। जो नेगेटिविटी है ना, रात भी होती है उसके बाद अंधेरा उजाला हो जाता है ना। ऐसा नहीं है कि ख़राब है मुल्क। मैं फिर बोलूँगा, इस मुल्क ने एटम बम बनाया है। व्हाट्सएप कॉल आपके पास चलती है ना, कतर, दुबई, सऊदी भी तो ये भी नहीं चलती। आप तो ये सब भी नहीं कर सकते, तो करोगे। लेकिन हमारे वहाँ भी नहीं चलती सर इंटरनेट की वजह से। वो ये आपके पास नहीं चलती होगी, हमारा तो ठीक चलता है। हमारा इंटरनेट आए दिन जो है ना, यहाँ आप 2 कनेक्शन जो है ना प्रॉब्लम नहीं, मुल्क में ऐसा सर कहीं जाए तो मैं भी इस मुल्क में रहता हूँ, मुझे तो नहीं आता। बहुत सारे इश्यूज सिग्नल्स के आ जाते हैं, कई जगहों पे वो फैसिलिटीज हमें मिलती नहीं है। असल में आपने वो ज़माना नहीं देखा जब मैं ज़ाती तौर पे $70,000 पर मंथ 1 MB के देता हूँ। $70,000 पर मंथ। पहला कॉल सेंटर इस मुल्क में मैंने सेटअप किया था इंटरनेशनल। बॉटम लाइन ये होती है कि अगर आपने $70,000 दिए होते ना, तो आज ये जो आपको सिर्फ क्या नाम है 100 MB मिलता है, आज तो शायद 10,000। सही कह रहे हैं। हाँ, तो इसलिए आपको लग रहा है स्लो है, आदत ख़राब हो चुकी है। आदत ख़राब हो चुकी है, ये भी सही है। अच्छा सर, हर चीज़ के, हर टेक्नोलॉजी के एक कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। एआई के क्या नुकसान हैं? जो 2 लीटर रोज़ दूध पीने का नुकसान होता है, जो सारा दिन धूप में बैठेंगे तो कैंसर हो जाएगा। हर चीज़ की ज़्यादती ख़राब, ठीक है। तो हर चीज़ की ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो नुकसानात ना इस्तेमाल करके हैं वो ज़्यादा हैं। हमें ऐसा लगता है जहाँ भी हम आते हैं तो हमें एआई के बारे में लोगों को ऐसा लगा वैसे कोई गलत चीज़ आ गई मार्केट में कि हर जब देखो अबे ये तो एआई है। किसी के बारे में भी आप एआई के ज़रिए कुछ भी फैला देते हो, किसी के कर देते हो। इससे तो अब ज़रा हमारी अगर पॉलिटिकल साइड पे चले जाएँ, सिक्योरिटी साइड पे चले जाएँ, तो बहुत सारे इश्यूज़ अब क्रिएट हो रहे हैं एआई से। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? बच नहीं सकते, सीख सकते। सीखना ही ज़रूरी होगा, यही हल है। एक अगर जब बिजली आई थी ना, तो बाकायदा शोज़ किए जाते थे कि देखो मैंने हाथी को बिजली मारी, हाथी मर गया। आज बिजली सब चला रहे हैं। ये एक ऐसा ज़माना है जिसमें आपको सीखना पड़ेगा। बिजली के बग़ैर आप जीना चाहते? मैं एआई के बगैर जीना नहीं चाहता, क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी एक्सपोनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर दी। मैं हर रोज़ सितारों से आगे की जहान की एक्सप्लोरेशन रोज़ कर सकता हूँ बग़ैर किसी किताब पढ़े। मैं पूरी किताबें लिख डालता हूँ 2 दिन के अंदर, और हर सब्जेक्ट के ऊपर मैं किताब लिख सकता हूँ, और वो किताब 90% ऑथेंटिक होती है। और मैं वो रिसर्च जो मुझे 10 साल 5 साल लगा के करनी थी, मैं बैठे बैठे घर में 2 दिन में पूरी किताब लिख सकता हूँ किसी सब्जेक्ट पे। अभी हमारी किताब एक आप भी नीचे देखेंगे कि है कि हर बच्चे ने 5,000 कैसे कमाए। अगली किताब है हर बच्चे ने $1 मिलियन कैसे कमाए। पूरी किताब है, 70 चैप्टर हैं उसमें। तो इल्म हासिल करना आसान हो गया है, इसी तरह से गड़बड़ करना भी आसान हो गया है। अब अगर आप गड़बड़ इंसान हैं
2 नंबर अगर आपका दिमागी माइंडसेट गड़बड़ है तो मैं AI बेचारी वही करेगी ना, छुरी है, अब उस छुरी का क्या कसूर है? छुरी को अगर अगर लोग गलत सोचते हैं तो छुरी का इस्तेमाल गलत होगा। सो कुछ चीज़ें अगर इंसानों ने गलत सीखी हैं तो हमें उसको ठीक करना होगा। हमें ख्वाब देखने होंगे कि ये हमें करना है, अब हो या ना हो, कोई बात नहीं। अपनी ज़िंदगी किसी अच्छे मकसद में बाइक चलाने से तो अच्छा है ना कि यार अपनी ज़िंदगी को किसी अच्छे काम में डेडिकेट कर दें। कोई एक अकाउंटेंट बन के, कोई 1 लाख की नौकरी करके से अच्छा है अपने बच्चे को डेडिकेट करें ना कि यार सितारों से आगे जहाँ ना हो, उनको ढूंढो, जाओ कहाँ हैं, ढूंढने पड़ेंगे। सही कह रहे हैं। और कहीं तो पहुँच ही जाओगे ना, इससे तो अच्छी जगह पहुँचोगे जहाँ अभी जा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कोशिश कर रहे हैं हम, बहुत और अच्छी कुछ कोशिश नहीं है कर सर, रहे। बहुत अच्छी कोशिश है। मुख्तसर मुझे ये भी बताइएगा, हर चीज़ का एक उरूज होता है, एक ज़वाल होता है। AI का आप देख रहे हैं कहीं अभी तक आपको, क्योंकि आप तो देखें अब माहिर है ना, मैं तो ये कहूँगा आपकी तो एक पूरी मेहनत है, पूरी जर्नी है इस हवाले से, तो आप ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकेंगे। इसका उरूज अभी है या अभी इसका उरूज आएगा? अभी शुरू हो रही है कहानी। आज से 3 साल बाद कंप्यूटर के ऊपर जो काम होता है वो खुद कर रही होगी। आपको कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर पे चलाना, कंप्यूटर का कोडर, कंप्यूटर का वीडियोग्राफर, कंप्यूटर के ऊपर वीडियो क्रिएशन, वीडियो कंटेंट क्रिएशन, आवाज़ क्रिएशन, सब खत्म हो जाएगा। 3 नहीं 5 साल। वो अजीब ज़माना होगा। अब आप कहें मुझे उससे डर लग रहा है, ऑफकोर्स डर लग रहा है, क्योंकि कभी देखा नहीं है कि आप बैठे होंगे, पॉपकॉर्न लाएंगे, चल यार एक काम कर, दादा की फ़ोटो लगाते हैं, दादा और दादी की फ़ोटो लगाते हैं, एक फ़िल्म बनाते हैं, दादा और दादी ने शादी कैसी की थी, फिल्म बन जाएगी 2 घंटे की। क्या ज़माना होगा, मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन ज़्यादातर लोग डरे, अरे मेरी कोई गड़बड़ फिल्म आ जाएगी। भाई आ जाएगी, तुमने गड़बड़ की है नहीं तो फिर डरे क्यों? तो सर फिर फ्यूचर जॉब्स कैसी होंगी? देखिए फ्यूचर में जॉब्स ऐसी होंगी, और ये फ्यूचर में आपसे सिर्फ 3 से 5 साल बाद का बता रहा हूँ। आज इन्फ्लुएंसर एक जॉब है, आज एक वीडियोग्राफर एक जॉब है। जी। आज से 25-30 साल पहले जॉब ही नहीं थी। आज ऑडियो का क्या होता है वो एक्सपर्ट एक जॉब है, एक लाइट ऑपरेटर एक जॉब है। ये तसव्वुर भी नहीं कोई कर सकता था आज से 100 साल पहले कि ऐसी कोई जॉब होगी। मज़े की बात यह है कि जो अब 5 से 10 साल बाद जॉब होंगी वो हम आज तसव्वुर नहीं कर सकते। ये बड़ा एक प्रॉब्लम है। जैसे जन्नत के बारे में आप सोच तो सकते हैं, तसव्वुर नहीं कर सकते क्योंकि हमने देखी नहीं है। इसी तरह से आज ChatGPT 5 है, आज से 3 साल बाद ChatGPT 8 होगी। हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो क्या क्या कर रही होगी। तो इसलिए बजाय इसके कि परेशान हो कि क्या होगा, अभी जो सीख सकते हैं रोज़ाना आधा घंटा 1 घंटा सीखने पर लगाएं। हमारी स्कूल की सारा कुरिकुलम rehanschool.com/book पे मुफ्त में पढ़ा हुआ है। आप लोग पढ़ें, खुदा के वास्ते कुछ भी नहीं कर सकते तो ChatGPT खोलें और उससे बातें करें, और तसव्वुर करने के बजाय कोशिश करना शुरू कर दें। क्योंकि आज जो कोई जॉब्स आज हैं, कंप्यूटर वाली जॉब्स हैं, वो 3 साल बाद 5 साल बाद नहीं होगी, लेकिन उससे फ़र्क जॉब, उससे अच्छी जॉब अवेलेबल होंगी। बिल्कुल उसी तरह की जो इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग हैं, यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, फ्रीलांसर हैं, ये कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था 25 साल पहले, लेकिन अब है। लेकिन अब ये पाकिस्तान 3rd लार्जेस्ट फ्रीलांसर मार्केट प्लेस बन गया है। मिलियंस ऑफ लोग काम कर रहे हैं। दुनिया की पर कैपिटा इनकम है ऑन इंटरनेट $10,300। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम है सिर्फ $1,000 साल। तो हम अगर सिर्फ पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंटरनेट पे आ जाएं, हिजरत करके इंटरनेट पे आ जाएं, तो आपकी आमदनी 10 गुना हो जाएगी। और अगर आप ऑनलाइन इंटरनेट की जगह अमेरिका में ऑनलाइन काम कर लें तो आपकी आमदनी 50 गुना हो सकती है। तो पाकिस्तानियों के लिए ख़तरा नहीं है, पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा है। हम पूरे के पीछे चल रहे हैं, इतना ज़्यादा चल नहीं, लेकिन आ रहा है, और ये आते के साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी बड़ी आ रही है, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। सर बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, बहुत कुछ मैंने भी सीखा। यकीनी तौर पे हमारे जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच सर। देखिए जी, जिस तरह रेहान साहब ने बताया, AI अब आपकी जो है हमारी सबकी ज़रूरत बनता जा रहा है और बन चुका है। और अब जो दौर है वो AI का दौर है, और हमें इसे पॉजिटिव साइड पे ही सीखना होगा। ऑल्दो हर चीज़ के जो है ना वो एक मनफी असरात भी होते हैं, लेकिन हमें ज़रा अगर हम सही तरीके से इसे सीखेंगे, इस इल्म को हासिल करेंगे, तो यकीनी तौर पर हाँ, जैसे इन्होंने कहा है, बहुत सारा पैसा भी कमाएंगे और एक अच्छी लाइफ भी होगी और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि ये जो आप अभी देख रहे हैं ये हम रियल हैं। मैं अर्तगरल और ये रेहान साहब हैं, ये AI नहीं है, ये हमारा प्रोग्राम है। खैर आज के लिए बस इतना ही। आपने मेज़बान अर्तगरल चौधरी को दीजिए इजाज़त। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।